नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज इज़ करेंसी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 14, जिसका शीर्षक है मेरी माँ, और जिसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म सन 1887 में तथा इनका निधन 1927 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। आइए उनके विषय में कुछ जानते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहाँपुर के थे, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। उनके जन्म से कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह अर्थात उनके दादाजी रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर से अपने गांव आकर यहां बस गए थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टम्प बेचकर परिवार का लालन पालन करते थे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की है। स्वाध्याय बांग्ला भी सीखा और अंग्रेजी मीडियम में भी उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन वो अंग्रेजी मीडियम में असफल रहे, इसीलिए फिर उन्होंने बांग्ला सीखा और आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़ने के बाद वो क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए थे। काकोरी रेल डकैती, ये नाम आपने सुना ही होगा। तो काकोरी रेल डकैती जो है, ये कांड अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और वे शहीद हो गए थे। तो ये काकोरी रेल डकैती जो है, ये इनके जीवन से ही जुड़ी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी रेल डकैती के कारण ही इसमें फांसी की सज़ा दी गई है। तो अब वहाँ पे जो जेल में हैं, तो क्या करते हैं, अपनी माँ के ऊपर उन्होंने अपना जो पूरा आत्मकथा लिखा है, तो उस आत्मकथा में उन्होंने कुछ बातें अपनी माँ के ऊपर लिखी है। तो वो जो बातें हैं वो आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से वे पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी मतलब राम या अज्ञात नाम से लिखते थे। बांग्ला में, हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई थी, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से भी छपे थे। तो आइए, इस पाठ में उन्होंने लिखा है कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा में इन अंशों से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपने माँ का अविरत योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उत्तीर्ण होने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से उन्होंने इसको लिखा है। तो ये लिखते हैं कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता विवाह करके शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज समझ लिए और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने से 5 या 7 वर्ष पहले उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद वे कुछ समय जो मिल जाता वह अपना पढ़ाई लिखाई में देती। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ने ही शिक्षा दी है। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी ने खूब वार्तालाप होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके परिवार और विचार को जो विचार है, उनमें बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर ही अपना जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका यह कहना, अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना, उनके इसी आदेश का पालन करते करते मैं 2-4 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी कर चुका हूँ। आगे की लाइनों में बिस्मिल जी लिखते हैं कि हे जन्मदात्री जननी, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर प्राप्त नहीं कर पाया। इस जन्म में तो क्या,
यदि मैं सैकड़ों जन्म लूँ फिर भी मैं तुम्हारा ये जो ऋण है उसे चुका नहीं पाऊँगा। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का उद्धार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन के प्रत्येक घटना का स्मरण है। तुमने जिस प्रकार देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा को संलग्न हुआ हूँ। धार्मिक जीवन में तुम्हारे प्रोत्साहन से ही उत्साहित हूँ। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। मैं मस्तक झुका देता हूँ। मुझे यदि ताड़ना भी देती हो तो तुम इस स्नेह से देती हो कि मेरा हृदय भर आता था। यदि मैंने धृष्टापूर्व उत्तर दिया तब तुमने प्रेम के शब्दों से ही उसका निवारण किया है। किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे कि हे परमात्मा मुझे जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता देना। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी से सुनाती रही और सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर के कोई भी कष्ट अनुभव नहीं किया। इन संसार में मेरी किसी भी भोग विलास की ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार भावपूर्ण तुम्हारे चरणों से सेवा करने का जीवन सफल बना लेता। कि एक बार आपकी सेवा करके मैं अपना जीवन सफल बना लेती हूँ, वो भी पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि अब यहाँ पे जो कहा वो पूरी तरह चेंज होती है। क्योंकि मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर तुम्हें सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और तुम्हारी को कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा ही नाम लिखा होगा। गुरु गोविंद सिंह जी को धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, हे मेरी माँ, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा को स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग दूँ। तो बिस्मिल जी का ये जो आत्मकथा है उसमें उसका एक आत्मकथा छोटा सा पाठ माँ मेरी माँ, यह बहुत ही ऐसा है जैसे कि अब जीवन निर्माण में जो उनकी माँ ने कर दिखाया, एक बच्चे को देशभक्ति में इतना प्रेरित कर पाई कि उनका बच्चा जब वो बिस्मिल जी जब लिख रहे थे तो उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ ये सब लिखा और अपनी माँ को सब कुछ मानकर कि मैं तुम्हारा ऋण इस जन्म में क्या सैकड़ों जन्म में नहीं चुका पाऊँगा, और इस तरह लिखकर उन्होंने इस देश के लिए वे हंसते हंसते शहीद हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी बिस्मिल जी की आत्मकथा का एक छोटा सा पार्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।